अरे खुजरी को बढ़ी गयो जग में रोग जासे। खुजली को बढ़ेगा जग में रोग जाते। खुजली को बढ़ेगा जग में रोग अरे तो जन्म गर्भने माला जाते। खुजली को बढ़ेगा जग में रोग जाते। खुजली को बढ़ेगा जग में रोग। अरे तो जन्म गर्भने माला। 100 बरस तक गर्भ नहीं जन्मा था, 100 बरस तक। उस समय कश्यप ऋषि ने जब जल पढ़ के मारा, 2 पुत्र पैदा हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। एक लड़की प्रकट हुई जिसका नाम था सिंहिका। हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को दबा दिया था तो हिरणाक्ष को वध करने के लिए भगवान ने सूकर रूप धारण किया। बोलिए सूकर भगवान की। और सूकर रूप धारण करके उस पापी का वध कहां किया था, वो जगह आज भी मौजूद है। इस समय भी कहा, जा पापी को बदनु हनोई। अरे जा पापी को बदनु हनोई, ओ ताई को सोरो घाट बनोए। मारत खेन भये प्रभु राजी, ओ पही के जाई रही गंगा जी। ध्यान रखना, वो सोरों का घाट है जिसे सूकर क्षेत्र बोला जाता है, यही मारा था। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने भाई का बदला पटाने के लिए दुनिया में अत्याचार करता रहा। और उसकी रानी जो थी कयाधु, उस कयाधु के जो पुत्र पैदा हुए थे वही थे भक्त प्रहलाद। और प्रहलाद ने 7 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखना, नाना भांत के कष्ट झेले थे उस पापी के। और जब मारना बार बार चाहता था तो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने खम्मा के हजारों टुकड़ा उड़ा दिए थे, खम्म में से निकले थे। नरसिंह रूप धारण किया था। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह रूप धारण करके उस पापी का वध किया। श्रोता बंधु, इस राज सिंहासन के मालिक प्रहलाद बने। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन बने। और विरोचन के बाद इस गद्दी को संभाला था महाराज बलि ने। और ये सुनील कुमार ग्राम गोधना से एक हारमाला से सम्मानित किया है, धन्यवाद। ध्यान रखना, जिस समय महाराज बलि हुए थे और बलि ने जब यज्ञ करना चाहा तो 100वां यज्ञ करना चाहते थे। उस समय देवराज इंद्र को बेचैनी हुई। क्यों बेचैनी? हमेशा से गद्दी की रही है, सिंहासन की, हाथ न चलो जावे। और ये देवताओं में नियम पारित था कि जो 100 यज्ञ पूरे कर देता था वो इंद्रासन का मालिक बनता था। आज 100वां यज्ञ जब किया तो देवराज इंद्र बेचैन हुए और भगवान की स्तुति की कि प्रभु अब राज सिंहासन अमरापुर का नहीं बचेगा। उस समय अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान जब प्रकट हुए, वामन अंगुल की काया थी, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था गले में। और जिस समय राजा बलि की कचहरी में पहुंचे थे तो राजा बलि दान बांट रहे थे। जब सबका नंबर आ गया तब पीछे से कही, महाराज तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मांग लो। ध्यान रखना, उस समय वामन भगवान ने मांगा क्या था?
महाराज जेऊ कछु मांगो है तुमने, तुम्हारे नेक नेक से तो खुचना से तो हाथ पाए। अब 3 कदम लत्ती तुम्हें हम कहूं दे तो टाइम बढ़ाइयो ना बनाई ना महाराज, ज्यादा ना चाहिए, 3 ही कदम चाहिए बस। तो त्या मन होता नाप लो महाराज, ऐसे नहीं नापूंगा मैं। तो 3 कदम पृथ्वी का संकल्प बुलवा दो, और संकल्प आप देंगे नहीं तब तक मैं लूंगा नहीं। ध्यान रखना, दान अलग चीज है और दक्षिणा अलग चीज है। जब भी आप दान दें, किसी को अगर अन्न देना हो दान में, तो उसके साथ दक्षिणा जरूर रख के देना थोड़ी सी, तब वो पूर्ण होगी। और सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा कौन से ब्राह्मण ने मांगी? जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक आज तक किसी ने नहीं मांगी। वो सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा किसने मांगी? शांति से सुनना सब ध्यान से। क्या जिस समय मेरे प्रभु श्री राम सागर की पार पर पहुंच गए थे, तो उस समय भगवान ने विचार किया कि रावण की और मेरी लड़ाई में केवल एक ही बाधा आएगी, और वो बाधा आएगी डमरू वाले बाबा की। क्योंकि वे जाके गुरु हैं, और है सकता है कि गुरु चेला के संग मदद में आ जाए, तो ला पहले नहीं बांधू। तो भगवान श्री राम ने कही कि मैं एक रामेश्वर में यज्ञ चाहता हूं, यहां सागर की पार पर। जामवंती से पूछी कि आप ये बताओ, तुम सबसे बड़े बुजुर्ग हो, विद्वान भी हो, पंडित को बढ़िया रहे हो। जामवंती बोले कि इस समय 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञानी लंकापति रावण है, पुलस्त जैसे ऋषि का नाती है, और विश्रवा जैसे ब्राह्मण का बेटा है। भगवान राम बोले मुस्का कि उनते तो लड़ाई चल रही है, वे कर जाएंगे। जामवंती बोले महाराज नौतवे में माँ का जा रहा हो, कई के देखते हैं। तो जिस समय जामवंती गए और लंका में रावण के यहां पहुंचे, तो रावण ने भी आदर से बैठाया था जामवंत को। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुन लेना कि जिस समय सागर को हनुमान जी कूदे थे, उस समय भी जामवंत में बुढ़ापा था, बुढ़ापा। और जब 100 योजन समुद्र देख के सब वीर बलहीन हो रहे थे, काउन की 10 योजन चला जाऊंगा, कोई का 20 योजन चला जाऊंगा, काउन की 70 योजन चला जाऊंगा, काउन की 80 योजन चला जाऊंगा। तो उस समय जामवंत ने कहा था सभी बानर दल से कि तुम तो नौजवान हो, अब और जो तुम पे है, देखो ये बताती है आज 18-20 साल के बालक सामने 80 साल के डोकर आ रहे हो, तो बखा मार के लेकर जाता है राजा राम में। पर बेटा ध्यान कर ले, तुम माई उम्र जादना राजा राम पे हथिकाई। सोसाइटी में तो खात को कट्टा धर के 3 किलोमीटर मूड पे खेत में लगा लो, मालूम है? लाओ तुम गारंटी दे, तू कहो 12 रुपए तो कट्टा उठवा दो, तुम कहो खाता को खेत में ले आवे। चारों तो भैंसन को मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, इतनी क्षमता करी है। लेकिन जामवंती ने ये कही बेटा बच्चन गोद में ले ले करो, उदम मत करवा करो ना।